जोहार और आदाब। एक नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत है साई सर स्टडी में। आज आप भी देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का सबसे बहुत बेहतरीन इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है आपका रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये बहुत बार पूछा गया है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज आप याद रखिएगा, उपचयन अपचयन का मतलब समझिएगा। उपचयन अपचयन है क्या, देख लीजिए। उपचयन का मतलब क्या होता है, तभी हम आएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया में। जब तक हम उपचयन और अपचयन के बारे में नहीं जानेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे, इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिए। आप देख लीजिए, थोड़ा सा इधर आइएगा। पहले हम जानेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन के बारे में। उपचयन किसे कहते हैं, थोड़ा ट्रिक के साथ जानिएगा। देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें फोकस कीजिएगा इस जगह पे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, यानी ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा। उसके साथ गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का ह्रास होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कमी आएगी। उसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होगा। ह्रास का मतलब ही होता है कमी, और वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। यानी ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, कमी होगी, घटेगा वहां से। इस चीज को याद रखिएगा। देख लीजिए, ट्रिक क्या है, गो लोहरदगा लो इलेक्ट्रोलाइट। कोई इंसान दौड़ रहा है और उसको कोई कह रहा है कि गो लोहरदगा, लोहरदगा जा, और लो इलेक्ट्रोलाइट। लो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझेंगे थोड़ा सा। गो का मतलब हो गया गेन ऑफ ऑक्सीजन। लोहरदगा मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लो इलेक्ट्रॉन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ऑक्सीडेशन के अंदर तीन चीज होती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को जानिए। अब देखते हैं अपचयन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा कर देंगे ना तो आराम से हो जाएगा। कैसे बताइए, अपचयन यहां पर क्या हो रहा था जी, ऑक्सीजन की वृद्धि। यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पर क्या देख लीजिए, हाइड्रोजन की वृद्धि। यहां क्या हो रहा है, कमी। यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। और देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा था, यहां इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी गेन होगा, यानी बढ़ेगा। तो इसको कैसे हम याद करेंगे, तो देख लीजिए, लक्स गोदरेज गैलिक, लक्स गोदरेज गैलिक। लक्स से लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गोदरेज से गेन ऑफ हाइड्रोजन, और गैलिक का मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को याद रखिएगा। अगर ये कंसेप्ट याद है तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ नहीं है, इसको थोड़ा याद रख लीजिए। अब देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया में अभिकारक, एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। ये देख लीजिए, ये क्या है, ये वाला जितना चीज है अभिकारक, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इधर क्या दाएं साइड हमारा प्रोडक्ट है। तो जिंक ऑक्साइड एक अभिकारक है, एक रिएक्टेंट है, और कार्बन भी एक रिएक्टेंट है। तो जिंक ऑक्साइड आप यहां पर देख लीजिए, अभी कितना मजे मजे के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, मगर यहां पर देख लीजिए, यहां क्या हो जा रहा है, आप ही बताइएगा। कि ऑक्सीजन था इसके साथ मगर अब नहीं है। तब जब नहीं है तो क्या होगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, अपचयन हो गया। अपचयन हो गया, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया, अपचयन हो गया, ऑक्सीजन यहां से हट गया, लॉस हो गया। अब देख लीजिए, कार्बन अभी अकेला है, तन्हा तन्हा घूम रहा था, इसके साथ कौन आ जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां नहीं, यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो इसको क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। अब देखिए दूसरा वाला भी समझिए, आप ही बताइएगा। यहां पर देख लीजिए, कार्बन, यहां पर कॉपर ऑक्साइड है, और इस जगह पर देखिए कॉपर बन गया है, ऑक्सीजन साथ जुड़ा हुआ था, अब ऑक्सीजन हट गया है, हटेगा मतलब वहां से लॉस हो गया है। तो यहां क्या हो गया भाई, अपचयन हो गया है। और ये देखिए हाइड्रोजन, अब क्या दिख रहा है भैया, जल। तो ये क्या इसका साथ हो गया है, ऑक्सीजन का गेन हो गया है, तो क्या हो गया, उपचयन। उपचयन मतलब समझ रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक ना। अब एग्जांपल देखो, इसका हम पूरा पूरा इसका एक विस्तारित रूप बता रहे हैं आपको। देखिए यहां पर कार्बन उपचयित होकर क्या बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड।
जिंक 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 ऑक्साइड अपचयित होकर यानी ऑक्सीजन हटेगा तो क्या बनेगा, जिंक बनेगा। अब एग्जाम्पल 2 देख लीजिए, हाइड्रोजन, यहां पर देखिए हाइड्रोजन उपचयित होकर क्या हुआ, इस जगह पर देखिए हाइड्रोजन उपचयित होकर क्या बना लिया भाई, ये आपका क्या बना लिया, हाइड्रोजन उपचयित हो क्या बना लिया, जल बना लिया। देख लीजिए इस जगह पे, ये इसका है, बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये इसका है और ये वाला ये इसका है, ध्यान दीजिएगा, कहीं कंफ्यूज नहीं करना है। और देखिए हाइड्रोजन उपचयित होकर क्या बना दिया, जल। और कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो गया, अपचयित का मतलब समझ जाइएगा, अपचयन हो गया यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो जिसकी वजह से कॉपर बना। आप देख लीजिए यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। और यहां पर क्या हो रहा है, जब लॉस होगा ऑक्सीजन का तो क्या बोलेंगे, आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन, अपचयन बोलेंगे। और लॉस ऑफ जो है आपका, अगर हाइड्रोजन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, उपचयन। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसके लिए आप तैयारी कीजिए जम के। थैंक यू।